आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि टीचिंग जॉब बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य टीचर्स के हाथ में है और बहुत ही तरीके से टीचर्स को इतना ऊंचा चढ़ाया जाता है कि आप इंसान हैं ही नहीं, आप तो महापुरुष हैं। ऐसे में टीचर भी ये भूल जाता है कि उसके साथ क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसको ये लगता है कि वो तो ऐसे महान दर्जे पे है जहाँ पे उसे अपने दुख का सोचना ही नहीं है। उसके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चों का भविष्य उनके ऊपर निर्भर करता है। हम बीमार हैं तो भी स्कूल जाएंगे, हमारे परिवार में कुछ भी घटना है हो रही है, हमें स्कूल जाना है, बच्चों को देखना है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम किसी मशीन के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसे बंद कर दिया तो उससे कुछ किसी का नुकसान नहीं होगा। हमें बच्चों को संभालना है तो हमें स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है और एक निर्धारित समय के अंदर पहुंचना है। अगर हम उससे लेट हुए तो हमारे लिए LOP लगा देते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब सेशन एंड पे आता है, पूरा एकेडमिक ईयर जब ख़त्म हो जाता है, तब आता है मैनेजमेंट का ट्रू कलर आपके सामने। जब आप अपने हिस्से की, अपने हक की बात करते हैं कि अब मेरी कैपेसिटी, मेरे स्किल्स को देखते हुए आपको इतने साल हो गए, मुझे प्रमोशन में आपने क्या सोचा है, क्या आप सोचते हैं हमारे बारे में। और एंड में आते हुए आप देखेंगे कि आपके ऊपर हायरार्की में इतने लेवल पे हैं ये मैनेजमेंट के लोग, आपके इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर, जिनको ये लगता है कि आपने उनको इसलिए पटा रखा है ताकि वो आपको आगे प्रमोशन दें, जबकि ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका कुछ एजेंडा है उसके पीछे। लेकिन कभी कभी कोई जेन्युइनली भी आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए करता है, दैट डजंट मीन कि आप उसके स्किल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे ये सोच के कि इसने मेरे लिए, मतलब तो यही है ना कि आपको अच्छाई पे भरोसा ही नहीं है। और हम तो ये सोच के बैठते हैं कि ये हमारे इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर है, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ में हर स्टेप पे ये हमारे साथ हैं, ये हमें गाइड करते हैं, तो हमें इन पर भरोसा होता है। लेकिन लास्ट में ये हमें धोखा देते हैं। ये हमें ये सोचते हैं कि स्कूल का फ़ायदा किस में है, ना कि हमारे करियर में क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से सोचते हुए आप दुखी मन से अपने काम को